आवाज़ सही आ रही भैया जी? ठीक है, सब बच्चों को आवाज़ आ रही है? हाथ जोड़ो सब बच्चे, बड़े लोग। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोलिए पांडव पुराण की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी केवली भगवानों की, 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की, इस ग्रंथ के रचनाकर्ता श्री शुभचंद्र जी आचार्य की, इसके अनुवादकर्ता श्री पंडित नंदलाल जी विशारद जी की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेन्द्र। आवाज प्रॉपर आ रही है ना? हल्की तो नहीं है भैया जी? जय दू चिड़ंदो। प्राकृत में जय जिनेन्द्र को क्या बोलते हैं? जय दू जड़ंदो। हम लोगों की संध्या की कक्षा में 4 से 5 बजे पिछले 3-4 कक्षा से हम क्या सीख रहे हैं? प्राकृत। अब धीरे धीरे करके आप लोग प्राकृत में कुछ महीने बाद बातचीत भी करने लगोगे, ठीक है ना? हाँ रखे रहना। हाँ जी, हमारा पहला अध्याय चल रहा है। इसमें अब तक हमने भगवान महावीर के समूसरण में राजा श्रेणिक जी जो पहुँचे हैं, उनको भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई गई थी, वह पढ़ी। आज हम देखेंगे आगे क्या होने वाला है। राजा श्रेणिक किस प्रकार से अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ा रहे हैं अपनी रानी चेलना के साथ। भगवान महावीर का एक बार पुनः घूमते फिरते समूसरण दोबारा से विपलाचल पर्वत पर आ गया है। जैसे एक नगर से मुनि महाराज निकल जाते हैं, मान लीजिए इनके इंदौर से निकल करके गए, तो क्या वो दोबारा नहीं आ सकते? आ सकते। तो दोबारा कई वर्षों बाद आ पाते हैं, क्योंकि चाहे मुनि महाराज हो चाहे भगवान हो, सब पैदल ही विहार करते हैं। तो इस कारण से जरूरी नहीं है कि बार बार बहुत जल्दी जल्दी आ जाएं, समय लग जाता है, क्योंकि और भी बहुत सारे संसार में जीव हैं जिनका भला करना है। आर्यखंड में ही तीर्थंकरों का विहार हुआ करता है, आर्यखंड में ही मुनि महाराज हुआ करते हैं, आर्यखंड में ही धर्म पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, सुना जाता है। जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान रूपी जो धर्म है, अरिहंतों के द्वारा जो उपदिष्ट जो धर्म है, वह आर्यखंड में ही श्रवण किया जाता है। तो सामूहिक रूप से यदि देखा जाए तो आर्यखंड के सभी निवासी मलेच्छ खंड के वासियों से तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते ही होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? कम से कम जैसे कोई मनुष्य बन गया तो हम कहते हैं कि मनुष्य का जीव जो पशु पक्षी हैं उनसे ज़्यादा भाग्यशाली है। कम से कम ठंड लगी तो कपड़े तो मिल गए, बरसात हुई तो कोई छत तो मिल गई, भूख लगी तो अपने मुंह से खाना मांग तो सकते हैं, पेट में दर्द हो रहा है तो बता सकते हैं कि पेट में दर्द है। अब गाय भैंस पशु पक्षी वो क्या करेंगे? ऊ करेंगे। वो बता थोड़ी पाते हैं कि भाई पेट में दर्द है कि कान में दर्द है कि दांत में दर्द है। आपका कितना भी छोटा बच्चा होगा वो भी इशारे से कुछ ना कुछ बता देगा कि मेरे यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। पशु पक्षी तो बेचारे किसी को बता ही नहीं सकते, खाली संवेदनाएं ही हैं। इस कारण से मनुष्य का जीव अगर तुलना की जाए तो त्रियंच गति से बहुत श्रेष्ठ है, नरक गति से बहुत श्रेष्ठ है, और अगर समस्त आर्यखंड के निवासियों को देखा जाए तो मलेच्छ खंड के मनुष्यों से बहुत श्रेष्ठ है। मलेच्छ खंड के जो मनुष्य होते हैं हम जैसे ही होते हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं होता कि वो मनुष्य कुछ विकराल रूप धारण किए हुए होते हो। समझ रहे भैया जी?
साधारण होते, हम जैसे होते, परंतु फर्क कितना है, वो धार्मिक नहीं होते। इसी कारण से जो पुराने लोग हैं, दादी अम्मा बाबा जी वगैरह, बहुत बार जब किसी को बहुत परेशान कोई बच्चा कोई बड़ा आदमी कर रहा होता है तो गालियां नहीं देते, अपशब्द नहीं बोलते, कहते हैं तू तो मलेच्छ है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं से शब्द सुन रखे होते हैं, तू तो मलेच्छ जैसा है, बुरा आदमी है, कितना ढीठ है, परेशान कर रहा है, दुष्ट है। सुना है कभी किसी ने पहले मलेच्छ, इन ग्रंथों से पहले बातचीत में आपस बड़े बूढ़ों से? क्यों? हमारे गुरुकुल में बोलते हैं, गुरुकुल में मलेच्छपंथी क्यों कर रहे हो? मलेच्छपंथी, भैया जी कह रहे हैं इनके गुरुकुल से पढ़े हैं तो वहां पर भी बोलते थे। बहुत जगह हमने भी सुना है, उसका जैन धर्म से कोई लेना देना नहीं है कि जैनी लोग ही मलेच्छ बोलते हैं, क्योंकि ये साधारण शब्द थे। पहले गुरुकुलों में सब जगह पढ़ाया जाता था, वह ज्ञान धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा, विदेशी शिक्षा, तरह तरह के बोर्ड आ गए पिछले 50 वर्षों में, उसके कारण से विलुप्त हुआ है। उससे पहले भी अपने नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय और गांव-गांव में हमने कहीं अभी पढ़ा था, लगभग भारत देश में 10 लाख से ज़्यादा गुरुकुल थे अंग्रेजों के आने से पहले, 10 लाख से ज़्यादा। उन सब गुरुकुलों में यही शिक्षा है, वैदिक शिक्षा, जैन शिक्षा, धर्म की शिक्षा यही दी जाती थी। इसके अंदर सारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन सब आ जाता था, सब विज्ञान भी आ जाता था, सब ज्योतिष भी आ जाता था, वास्तु भी आ जाता था, आयुर्वेद भी आ जाता था। उसमें जिसको अपना जीविका उपार्जन करना है वो भी कर लेता था, जिसको आगे धर्म के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है वो भी बढ़ लेता था, जिसको व्यापार इत्यादि करने वह भी कर लेता था, परंतु धर्म के साथ करता था। अधिकतर लोग जो भी शिक्षा को प्राप्त करते थे, जो भी विद्यालयों में, जो भी गुरुकुलों में अध्ययन करते थे, उसका मतलब ये होता था कि वह अच्छा कार्य करेंगे, सदाचार का आचरण करेंगे, वह व्यापार इत्यादि भी करेंगे, वह कहीं नौकरी इत्यादि भी करेंगे, परंतु कोई भी छल कपट बुरा काम नहीं करेंगे। क्योंकि पहले होता था पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा का मतलब क्या है? अच्छा आचरण है। अब पढ़े लिखे का क्या मतलब है? टाई पहन ली, कोट पहन ली, अंग्रेजी बोल दी, और जितना ज़्यादा छल कपट किया, जितनी ज़्यादा बेईमानी करी, उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अगर सरल स्वभावी है, साधारण है, तो कह देंगे अरे ये तो गांव वाला है, देहाती है, इसमें तो बिल्कुल भी बेईमानी है ही नहीं, आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है। जब तक किसी को कुचलेगा नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेगा? अब पढ़े लिखे का मतलब परिवर्तित हो गया है संस्कारों के कारण, कि संस्कार अब दूसरी तरह के देने लग गए हैं। पहले वास्तव में संस्कार होते थे, अब दुष्चरित्र को ही पढ़ा लिखा बोला जाता है। तो हमें भेद करना है कि वास्तव में सत्य क्या है, हमारी आत्मा का कल्याण स्वरूप करने वाला ज्ञान क्या है। पढ़े लिखे के होने का तात्पर्य यह नहीं है कि पढ़ा लिखा है तो गरीब है, तो इसका मतलब यह व्यक्ति मूर्ख है। अरे वो अंदर से बहुत धनी है, आपने धन कमा लिया छल कपट के द्वारा, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी शिक्षा प्राप्त करके, विदेशी शिक्षा, बड़े बड़े महानगरों की शिक्षा, अगर संस्कार नहीं मिले, अगर चरित्र का निर्माण नहीं हुआ, अगर आपके अंदर बेईमानी है, मायाचारी है, तो ऐसा पढ़ा लिखा होना किसी काम का नहीं। और इसमें दूसरे लोग भी हैं, एक तीसरी कैटेगरी भी है कि जो लोग वर्तमान की शिक्षा को भी बहुत अच्छे से ग्रहण कर गए, परंतु अपने संस्कारों में कोई भी समझौता नहीं किया, अपने चरित्र में कोई समझौता नहीं किया। तो ऐसे लोग हमेशा उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ते चले जाते हैं और धर्म के मार्ग पर भी एक दिन बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कभी भी कोई दुराचार नहीं करते। ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं जो संसारी जगत में भी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से शिक्षा प्राप्त कर ली, परंतु अपना जिन धर्म, जिन मार्ग, अरिहंतों की वाणी को कभी भी असत्य नहीं कहा, उसका हमेशा अनुसरण यथासंभव करते रहे। ऐसे लोगों के लिए आया पुण्यानुबंधी पुण्य।
पुण्य के कारण से जैन कुल मिला, जैन धर्म का स्वाध्याय सुनने को मिला। जरूरी नहीं है कि जैन धर्म में जन्म ही हो जाए, उसके बाद भी वो शराब पी सकता है। तो पुण्यानुबंधी पाप हो गया, पहले की वजह से कुछ पुण्य किया था, उसकी वजह से अच्छा कुल, अच्छी जाति, अच्छा परिवार, अच्छा स्थान, अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल, सब कुछ मिल गया, परंतु अब पाप करने लग गया उस घमंड के कारण, उस मान कषाय के कारण। जो अजैन होते हैं वो जैन बन के दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन वो जैन क्यों नहीं होते? क्या पिछले भव में नहीं किया था, इस भव का पुण्य मिला तो इस भव से कर लिया। पिछले भव तो कुछ तो किया होगा, तब तो मनुष्य बन गए। पिछले भव में सरल स्वभावी, मृदुल स्वभावी रहे होंगे तो मनुष्य बन गए, कोई ऐसा निमित्त बन गया जिसके कारण से स्वाध्याय मिल गया। ऐसे तो मान लीजिए जानवर है, वो पिछले भव से मनुष्य क्यों नहीं बन गए, फिर भी समूह शरण में गए ना भगवान के। तो पिछले भव में कुछ न कुछ मायाचारी कर ली थी, जिससे कि त्रियंच पर्याय का उन्होंने बंद कर लिया, परंतु अब इस भव में उनको निमित्त मिल गया। और निमित्त और उपादान दोनों अगर एक साथ हो जाते हैं, निमित्त मिला और उसको पूरा पूरा उन्होंने उसका फायदा उठा लिया। में आता है कि आत्मनिंदा वाला जो आत्मनिंदा पर नीच कुल का बंद होता है, और आत्मनिंदा उच्च वाली है, उच्च वाली, और आत्म प्रशंसा, आत्म प्रशंसा नीचे ले जाती है। तो नीच कुल आ गया, वो दोनों, वो त्रियंच गति वगैरह, नरक गति, ये सब नीच कुल, नीच है, दुर्गति का कारण। हाँ। तो अब कौन क्या कहाँ कैसे पहुंचा, अपन इतना अब विश्लेषण इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये केवल ज्ञान का और अवधि ज्ञान का विषय है। हम लोग तो अभी मति श्रुत ज्ञान के धारक हैं, और वो भी बहुत सूक्ष्म है हमारे अंदर। मति श्रुत ज्ञान की भी श्रेष्ठता हम लोगों के पास अभी नहीं है, बहुत सूक्ष्मतम है। उसके आश्रय से, और जो पूर्वाचार्यों के ग्रंथ हैं उनके थोड़े बहुत सूक्ष्म स्वाध्याय के आश्रय से हम लोग थोड़ा बहुत अपने विचारों से कह सकते हैं कि वो मनुष्य इसलिए नहीं बन पाए जो त्रियंच में रह गए, कुछ गलती कर दी थी, परंतु इस भाव में निमित्त मिल गया तो उन्होंने भगवान के समूह शरण में, यमुनि महाराज के सानिध्य में आकर के जाति स्मरण हो गया और व्रतों को ग्रहण कर लिया, पंचम गुण स्थानी बन गए, प्रतिमाएं ले ली जानवर की पर्याय में। अभी कल किसी ने एक मैसेज दिखाया हमें हालांकि पता नहीं सत्य था कि गलत था, एक कुत्ते की फोटो थी और उस पर लिखा था कि 10 लक्षण में उसने 7 उपवास किए, शिखर जी में है। तो अब उसमें पूरी डिटेल नहीं थी कि भाई किसने पता किया क्या किया, परंतु जरूर किसी का पालतू होगा या किसी ने देखा होगा कि अपने मन से भोजन रखने पर भी 10 लक्षण में उसने 7 दिन तक भोजन नहीं किया। उसकी फ़ोटो वगैरह बनाई गई थी और शिखर जी में वो कुत्ता रहता है और 7 उपवास किए निर्जला वाले। तो फिर भी अब हमारे भाव आए कि हो सकता है, फिर भी डाउट आया कि अब किसने पहचाना किसने देखा, तो एक 50% डाउट की स्थिति भी है, परंतु जिसने पोस्ट बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई हुई होगी। कई बार अफवाहें भी फैलाते हैं लोग सोशल मीडिया पे, तो इसलिए हमेशा 50-50 चांस रहता है कि सही है क्या गलत है। लेकिन यदि 50% वह बात सत्य है तो कैसे कर लिया भाई, जाति स्मरण उस कुत्ते की पर्याय में, उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पर इतने मुनि महाराज रहते हैं, इतना हमेशा शिखर जी में धर्म चलता रहता है ना, तो वहाँ पर उसको उस पर्याय में किसी कारण से जाति स्मरण हो गया होगा, किसी के उपदेश उसने सुन लिए होंगे। पशु पक्षी की पर्याय में उनको श्रवण शक्ति होती है, सब चीज़ समझ जाते हैं भावों के माध्यम से भी, और पिछले भाव का जाति स्मरण हो जाता है। एक अवधि ज्ञान अलग होता है, जाति स्मरण अलग होता है। शाम की कक्षा में भैया जी आटे का मुर्गा पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत बार जाति स्मरण का उल्लेख आता है। जब अत्यधिक कष्ट होता है, आपको बहुत बुरी तरह कोड़ों से मारा जाए, एकदम आपको लहूलुहान कर दिया जाए, आपको इतना चोट पहुंचाई जाए कि आपको जाति स्मरण उस दर्द के कारण से हो सकता है, एकदम से अचानक से। ऐसा आटे का मुर्गा में जो यशोधर चरित्र है उसमें कई स्थानों पर आया है। जब पशु की पर्याय में, मछली की पर्याय में, भैंस की पर्याय में, अन्य पर्यायों में उस जीव को, उस त्रियंच गति के जीव को जलते हुए कढ़ाई में तेल में जिंदा डाल दिया गया। करते हैं आजकल बहुत लोग कि जिंदा मछली डाल दी तेल में, उबलते हुए तेल में, बहुत रेस्टोरेंट में चलता है। झींगा मछली, मछलियाँ और चिकन को लाए, पकड़ा, मुर्गा पकड़ा और उठा करके
वो कौन सा फ्राइड चिकन बनाने के लिए जिंदा डाल देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इतना दर्द होता है, क्योंकि अभी जान निकलने में 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट लग सकता है। तो उस काल में या 10 मिनट, 15 मिनट एक टांग काट दी, उसके बाद उसको पका करके खा रहे हैं, बाकी का भी जिंदा उसको छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में उस जानवर को जाति स्मरण हो जाता है कि भाई मेरा ये दुर्गति क्यों हो रही है, क्योंकि पिछले भव में मैंने भी, इसने तो बहुत कम किया है, मैंने तो कितना किया था, मैं भी ऐसे ही खाता था, मुझे भी बड़ा मजा आता था। तो अब उसको जाति स्मरण हो जाता है, बोध हो जाता है, पिछले भव का याद आ जाता है, अय हाय मेरा ही तो किया है, मेरा ही कर्म मुझे ही भोगना है। एक गाना भी आया था, बहुत पहले की पिक्चर थी कोई, तेरा ही कर्म, है ना, तेरा ही कर्म करके इस टाइप से बड़ा अच्छा एक गीत था, सब तेरा ही कर्म तुझे ही भोगना है। उसे याद आ जाता है उस कष्ट के कारण से। अभी हमें लग रहा है कि वो बेचारा क्यों खाया जा रहा है, अरे उसने भी कर्म किया है, और जो खा रहा है वो अगली बार किसी और के द्वारा खाया जाएगा, मारा जाएगा, कष्ट दिया जाएगा। तो बस ज्ञाता दृष्टा, जानो देखो स्वयं मत करो, उसको बोध कराओ कि बेटा तुम अगर ये काम करोगे तो तुम्हें इसका परिणाम इसी प्रकार से, तुम बाद में मारे जाओगे, काटे जाओगे, खाए जाओगे, तब फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अब वो क्या कर रहा है, वो जो जानवर खाया जा रहा है, मारा जा रहा है, केवल इंतजार कर रहा है मरने का, कि कब मैं मरूंगा और कब मैं इस गति से निकलूंगा। और उसी गति में ही कई बार क्या होता है, वो कषाय से निम्न हो जाता है कि ये मेरे कर्म के कारण से ही मुझे इसका फल मिल रहा है, अब मैं क्षमा मांगता हूं, सब जीवों को क्षमा करता हूं, अगर मुझे अगली पर्याय अच्छी मिलेगी तो मैं ये सारे पाप अब पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। उस कष्ट में भी निर्मल परिणामी होकर अगर मर जाता है, वह मुर्गा है, मछली है, गधा है, कुत्ता है, तो क्या होता है, क्षमादान के कारण, कि जिसने उसे मारा, इस भव में खाया, पकाया, अब उससे वो बदला अगले भव में नहीं लेता है, क्योंकि मैंने किसी और के साथ किया था, अब मैं इससे दोबारा बदला नहीं लूंगा, अब इसको नहीं मारूंगा अगले भव में। तो उससे क्षमादान के कारण से कर्मों का बंध नहीं होता है, और अगले भव में संभवतः है या तो वो मनुष्य बन जाता है, या फिर अगर मरते मरते उसने हर प्रकार से मन में विकल्प कर लिया, अरिहंतों का ध्यान कर लिया, सिद्धों का ध्यान कर लिया, किसी ने गलती से आकर उसको अगर रमोकार मंत्र सुना दिया, तो जैसे हमने जीवनधर चरित्र में पढ़ा था, सुदर्शन नाम का देवी वह कुत्ता बन जाता है। मरने से पहले उस कुत्ते के साथ क्या किया था, मारा गया था लोगों द्वारा, कि उसने एक दावत में जाकर के, पत्तल में जाकर के खाना झूठा कर दिया था, तो लोगों ने डंडों से कितनी बुरी तरह उस कुत्ते को मारा था कि चल हट, तूने हमारा खाना दूषित कर दिया। और मरते मरते उस कष्ट में उसने गलती से रमोकार मंत्र निमित्त मिल गया जीवनधर कुमार का, और उसने उस निमित्त के कारण से सुन लिया, और उसने जिसने मारा था उसको क्षमा दान दे दिया। अगर वो मारने वाले के प्रति दुष्टता रखता कि नहीं, अगर मैं कुछ अगले भव में बन गया, उन सबको नहीं छोड़ूंगा, तो कभी भी वो देवगति में नहीं जाता, यक्ष नहीं बनता, सुदर्शन देव नहीं बनता। वो क्यों बन गया, क्योंकि उसने उनको माफ कर दिया कि मैं इस पर्याय में आया था, मेरी गलती थी, मैंने पहले किसी को मारा था, अब रमोकार मंत्र मैंने सुन लिया है, अच्छी अच्छी बातें, समाधि भावना इस जीवनधर कुमार के मुख से सुन ली है। नहीं तो क्या होता, जैसे ही वह अवधि ज्ञान को प्राप्त करके सुदर्शन देव बना, आपको दोबारा से प्रसंग याद दिला रहे हैं कि वह वापस कहां आया, जहां पर जीवनधर ने उसको रमोकार मंत्र सुनाया था कि मैं आपकी वजह से अभी अभी देव बन गया हूं, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप मुझे बताना। वह कहां नहीं गया, जहां लोगों ने उसे मारा था। क्या वहां गया वो उनको परेशान करने के लिए कि तुम लोगों ने मुझे डंडों से मारा और तुम्हारी वजह से मैं मर गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा किया क्या उसने? नहीं किया। ये बड़ा अच्छा प्रसंग है, सीखने लायक। वह कहां गया, जिसने उपकार किया, और कहां नहीं गया, जिसने अपकार किया। जिसने आपका बुरा किया उसको भूल जाओ
और जिसने अच्छा किया है हमेशा उसका याद रखो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे धीरे धीरे, शनै शनै। और जिसने बुरा किया है उसके लिए हमेशा बैर भाव, चाहे घर परिवार में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे कहीं पर भी हो। अरे तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने ये किया, तूने वो किया, मैंने तेरे साथ ये किया था, तूने बदले में मुझे ये किया। उसके पीछे पड़े रहोगे, बैर भाव पालोगे, इस भव में भी दुख मिलेंगे, अगले भव में भी बैरी बन करके उसके आगे पीछे दुष्टता के साथ अपना जीवन, अगला भव भी बर्बाद कर दोगे। तो इसलिए राजा श्रेणिक का यह प्रसंग, इसीलिए भगवान महावीर का समोसरण बहुत ही प्रेरणादायी है। पांडव पुराण से हम आगे आज पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा अध्याय आपका आज प्रारंभ होने जा रहा है। उससे पहले सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे और मंगलाचरण मिलकर के करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। भगवान महावीर का समोसरण एक बार पुनः विपलाचल पर्वत पर आ पहुंचा है। राजा श्रेणिक का जो वनपाल था वो वहां पर चारों ऋतुओं के पुष्प और फलों को लेकर के भागा भागा राजा श्रेणिक के राजमहल में पहुंच गया है। राजा श्रेणिक के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा है, क्योंकि रानी चेलना के प्रेरणा के माध्यम से वो पहले ही पक्के भगवान महावीर के भक्त बन चुके हैं। पूरे दिन रानी चेलना, राजा श्रेणिक उन्हीं के नाम की जाप माला करते रहते हैं, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर अपने 24 घंटे निकालते हैं, कभी भी धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करते हैं। और अब साक्षात भगवान सामने आ जाए। मीरा जी मान लीजिए श्री कृष्ण को जपे जा रही हैं, साक्षात अगर श्री कृष्ण आ जाएंगे तो उसकी क्या हालत हो, क्या परिस्थिति होगी। शुद्ध बुद्ध व्यक्ति खो देगा, पागल हो जाएगा, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, क्या करूं। होगा नहीं होगा ऐसा। यहाँ रोज शांतिनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं, अगर वास्तव में शांतिनाथ भगवान साक्षात सामने आ जाए तो क्या होगा, बताइए अभिषेक भैया जी। नहीं होगा। आप पार्श्वनाथ भगवान की, आपने तो नाम में पारस लगा रखा है, आप पार्श्वनाथ भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, अगर सचमुच में सामने पार्श्वनाथ भगवान आ जाए तो क्या होगा, खोज खत्म हो जाएगी। खोज खत्म हो जाएगी। ऐसा ही हाल राजा श्रेणिक का होने जा रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है। उक्त शुभ समाचार को वनपाल द्वारा श्रवण कर महाराज के हर्ष का पारावार नहीं रहा। पारावार माने पागल से हो गए कि ये क्या हुआ, अरे ये भगवान महावीर आए हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूं। जो पिछली बार आए थे उनके प्रवचन सुन के मैं गदगद हो गया था, उनकी वजह से मैं जी रहा हूं, आज इस संसार में हूं। उनके शरीर में आनंद से रोमांच हो जाता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठंड लगती है या कभी बहुत विस्मय होता है, कोई आश्चर्य की घटना होती है। कई बार होता था हमारे साथ बचपन में, ठंड में ऐसे बाल खड़े हो जाते थे, है ना, होता है कभी, रोम रोम पुलकित हो जाते। हाँ, कभी ठंड लग रही है तो कभी छूट रही है, तो ऐसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कोई बहुत आश्चर्य जिसका विश्वास नहीं होता है, सरप्राइज घटना जो होती है, झटका, अरे मैं तो उनको पूरे दिन याद करता रहता हूँ। कितना रोमांच वो बताने की चेष्टा कर रहे हैं हम शब्दों के माध्यम से, शब्द काफ़ी नहीं है, वह तो अनुभूति का विषय है। सही होश तब आता है। हाँ, जब वो ही उन्होंने इस राजा श्रेणिक ने अनुभूति करी होगी, आप सोच करके देखिए कि क्या हुआ होगा उनका, कितने आनंद से वो रोमांचित हो गए, मुख मुद्रा प्रसन्न हो उठी, धन्य हो गया, भगवान महावीर मेरे नगर में दोबारा आए हैं, वाह। उन्होंने सूचना लाने वाले वनमाली को
अब क्या हो जाता है, आदमी जब बहुत खुश होता है तो उसे होश नहीं होता है कि वो क्या करता है। अरे तूने इतनी अच्छी खबर दी, ले। राजा महाराजा क्या करते, आजकल तो थोड़ा होश रखेंगे कि चल भाई चवन्नी ले ले, अठन्नी ले ले, 100 रुपया ले ले, ऐसी करेंगे ना। चल एक साड़ी ले ले। महाराज ने क्या किया, धन संपत्ति आभूषण इत्यादि देकर संतुष्ट किया। जो भी था, क्या करते हैं राजा महाराजा, राजा महाराजा के सबसे जो महंगी चीज होती है ना उसको पहनते हैं। अपने ऊपर जितने भी आभूषण इत्यादि होते हैं ना, ले भाई, इतने, इससे बड़ी खबर तो कुछ हो ही नहीं सकती, ले भाई। वनपाल को लाया क्या है, फल फूल, और बदले में क्या ले जा रहा है, आभूषण रत्न, ले जा। अरे तूने इतनी बढ़िया खबर दी है, इससे बड़ी खबर तो कोई और दे ही नहीं सकता। तत्पश्चात महाराज स्वयं राज सिंहासन को त्याग कर, अब क्या होता है, कोई ऐसी खबर होती है तुरंत खड़े हो जाते, बैठे नहीं रहते, तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हो गए। अनेक राजाओं के साथ जिस दिशा में भगवान विराजमान थे, अब पता है ना, जैसे हमने दिशा बताई थी, इधर सुमेरु पर्वत है उत्तर में, है ना, इधर पूरब है, पूरब से सूर्य निकलता है, तो उन्हें भी पता था कि विपुलाचल पर्वत कहाँ है, मेरे महल से भाई इस दिशा में विपुलाचल पर्वत है। अभी 1 मिनट में तोड़ के नहीं पहुंच जाएंगे। तो क्या किया, परोक्ष रूप से जिस दिशा में भगवान विराजमान थे उस ओर 7 पेंड आगे बढ़े। ये भी सीखने की चीज है ना। ध्यान दीजिएगा इस शब्द के ऊपर। कभी भी अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो आपको पुण्य कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। कैसे पुराने लोग किया करते थे, कैसे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में उदाहरण आए। मैडम जी सीखने वाली चीज है। राजा श्रीडिक ने क्या किया, 7 पैर आगे बढ़े। पैंड माने पैर को ही बोलते होंगे, 7 कदम, ठीक है। यानी कि महल तो उनका हॉल बहुत बड़ा होगा, हमारी तरह छोटा सा कमरा नहीं होगा कि 7 कदम में कमरे का खत्म ही हो जाए, 4 कदम में। अभी क्या हो गया, छोटे छोटे कमरे हो गए हैं, गरीबी आ गई है ना पंचम काल के कारण। तो उनके काल में बड़े बड़े महल थे, बड़ा बड़ा हॉल होगा। तो 7 कदम अपने सिंहासन से उतर करके आगे बढ़े। किस दिशा में आगे बढ़े, जिस दिशा में विपुलाचल पर्वत था। उनके महल से हो सकता है इधर हो, जिस भी दिशा में विपुलाचल पर्वत है, जहां पर भगवान महावीर विराजमान है, जहां पर उनका समुसरण लगा है, उस दिशा में 7 कदम आगे बढ़े। और वहीं से श्री वीर प्रभु को विनीत भाव से परोक्ष में नमस्कार किया। परोक्ष शब्द भी हमने बोला था ना, एक होता है प्रत्यक्ष, सामने कोई चीज है, एक होता है परोक्ष। शिखर जी नमोस्तु। अभी हम जैसे स्वाध्याय प्रारंभ करने में सबको नमोस्तु बोलते हैं ना, सामने तो नहीं है, शांति सागर महाराज, महावीर भगवान, परोक्ष रूप से, भावों के माध्यम से। परोक्ष विनय कहलाती है। हाँ, परोक्ष माने जो सामने प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, अप्रत्यक्ष है। यानी कि अभी दीवार है, उनके आगे महल है, दिखाई नहीं दे रहे हैं भगवान महावीर, तो क्या है, परोक्ष है, अप्रत्यक्ष है। फिर भी इतना पता है उस दिशा में है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं। कौन कौन चढ़ाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बड़े सारे हैं यहाँ तो गांव के बच्चे, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसका प्रथा कहाँ से शुरू हुई? क्या है भाई सूर्य के ऊपर क्यों जल चढ़ाते हो? सूर्य देवता है। क्यों जल चढ़ाते हो? हाँ, ये उल्लेख ये भी है, इन्होंने बताया वहां पे चैत्यालय है। तो यहां से हम दो बातें आई। एक ने कहा सूर्य देवता है, एक ने कहा वहां पर चैत्यालय है। दोनों बात सही है। सूर्य के ऊपर देवता होते हैं, देवताओं का वास होता है, जो सूर्य के रथ को सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कराते हैं। बैल, हाथी, घोड़े, है ना, इनकी पर्याय को लिए हुए, इनका रूप को धारण किए हुए ये सूर्य के देवता होते हैं, जिनको ज्योतिष देव कहा जाता है।
जो सूर्य के रथ को लेकर के घूमते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, बड़ा फेमस है, कर्नाटक में या तमिलनाडु में है, शायद तमिलनाडु में है या उड़ीसा में, ध्यान नहीं आ रहा मैं। तो वह सूर्य मंदिर में इसी प्रकार की संरचना की गई है, पूरा रथ बनाया गया है, सूर्य देवता का मंदिर है और उसको लेकर के बैल हाथी घोड़े घूम रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में सब जगह यही उल्लेख आया है, जैन ग्रंथ में भी यही आया है, तिलोपणति में भी इसी प्रकार से आया है। तो इसके 16-16 हजार देवता होते हैं जो इनके रथ को लेकर के घूमते हैं। परंतु क्या देवता का अभिषेक किया जाता है? जिन ग्रंथों के हिसाब से देवता का अभिषेक नहीं करते हैं, अरिहंतों का अभिषेक करते हैं, देवता अभिषेक करते हैं, जन्म कल्याणक पे भी, तप कल्याणक पे भी, इत्यादि कल्याणकों पे भी। जो चैत्यालय है ये जैन धर्म में दर्शन में हाँ, होता है। चैत्यालय दर्शन में तो वो सूर्यदेव ही मानते हैं। हाँ, तो चैत्यालय हैं, वह बात ज्यादा सत्य प्रतीत होती है कि वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय है, मंदिर में भगवान हैं, उनका अभिषेक किया जाता है। वह लोग भी करते हैं, देवता लोग वहां पर, और यहां से मनुष्य गति के जीव भरत चक्रवर्ती से, ये चक्रवर्ती से परंपरा होती है कि चक्रवर्ती का नेत्र की ज्योति इतनी अच्छी होती है कि वर्ष में एक दिन, जब शरद पूर्णिमा होती है, शायद कौन सा दिन आता है, उस दिन शरद पूर्णिमा है या नहीं, शायद मकर संक्रांति के दिन। बेटा ध्यान दीजिए, क्या बात हो गई, क्या हो गया? तो एक बच्चे को अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो सब लोग बात नहीं करें, है ना। मकर संक्रांति के दिन ऐसा उल्लेख आया है कि चक्रवर्ती उस सूर्य के विमान पर जो अकृत्रिम चैत्यालय उनके यहीं से दर्शन कर लेता है। तो ऐसी उसकी नेत्र की ज्योति उस दिन रहती है। तो ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय वहां पर हैं। तो परोक्ष रूप से आज भी वह प्रथा यहां पर चल रही है कि यहीं से बैठे बैठे हम अभिषेक करते हैं, भगवान के अभिषेक करते हैं। जैसे कि बहुत जगह प्रथा है अपने जैन धर्म में भी कि स्त्रियां मान लीजिए अभिषेक नहीं करती हैं, कई जगह करती हैं। दक्षिण भारत में जहाँ परंपरा है, यहाँ पर भी दक्षिण भारत की प्रतिमा है, तो अपने यहाँ भी कोई निषेध इत्यादि नहीं है। बहुत जगह, यहाँ दिल्ली में भी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर स्त्रियों के द्वारा अभिषेक, अगर वह शुद्ध अवस्था में, तो किया जाता है। तो जो लोग नहीं कर पाती हैं जिन स्थानों पर, तो वो फिर कैसे करते हैं? वह अपनी पूजा की थाली में भावों के माध्यम से भगवान का अभिषेक जल से लेकर के करते हैं। या पूजा की थाली नहीं भी है तो जब अभिषेक चल रहा है तब उस समय हाथ से कर लेते हैं, तो उनको भी उस प्रकार से पुण्य मिल सकता है। प्रत्यक्ष में ज़्यादा मिलता है, जो लोग पुण्यशाली हैं, जो लोग धोती दुपट्टा शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक कर सकते हैं। परोक्ष में भी अगर भाव अच्छे हैं तो उतना ही मिल जाएगा, कोई मनाही नहीं है। तो ऐसे ही राजा स्त्रीणिक ने इतनी दूर बैठ करके भी भगवान महावीर पे तुरंत भाव वाक्य नहीं जा पाएगा, एकदम से सुध-बुध खो के धे धनाधन भाग रहा हो, क्योंकि भाई राजा है, अपना सिस्टम से चलेगा, सबको लेकर के जाएगा, अकेले क्यों भागेगा, सबको बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे खबर आई है ना, सब लोग साथ में चलेंगे, बढ़िया से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, पिछली बार गए थे उससे भी बढ़िया तरीके से जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अभी क्या किया, परोक्ष रूप से 7 कदम आगे चलकर भगवान को नमोस्तु किया। तो इसी प्रकार से यदि आप लोग परोक्ष रूप से कोई भी भगवान से विनती करते हैं, कोई भी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। कृत का, कारित का, अनुमोदना का, तीनों का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तदुपरांत वे पुनः राज सिंहासन पर आसीन हो गए। नमस्कार किया और उसके बाद क्या किया, वापस आकर के बैठ गए। अभी भाग नहीं रहे, क्योंकि नीचे से चिल्लाएंगे, पब्लिक इतनी बैठी है, तो भाई ऊपर से बताएंगे कि क्या हुआ है ना। वापस अपने मंच पे, अब हम भी इसलिए थोड़ा सा ऊपर भैया जी अब लगाने लग गए। पहले तो नीचे ही कक्षा होती थी तो दिक्कत आती थी, कई पीछे शैतान बच्चे दिखाई नहीं देते थे,
कि पीछे कौन बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए भैया जी ने उपकार किया कि भैया जी थोड़ा ऊपर बैठिए, जिससे कि नज़र में रहेंगे, आई कांटेक्ट बना रहेगा। तो थोड़ा सा छोटे छोटे बच्चे या बड़े बड़े बच्चे जो आपस में वार्तालाप करते हैं वे थोड़ी कम करेंगे, है ना। आई कांटेक्ट बनने से क्या होता है, नेत्र का क्या बोलते हैं, नेत्र का परीक्षण, कांटेक्ट को क्या बोलते हैं, जो भी है ना। हाँ, नेत्र संपर्क बनने से थोड़ा सा समझ में अच्छे से आता है ना। थोड़ा सा एकाग्र चित्तता बनी रहती है। खाली ध्वनि ध्वनि सुनाई दे रही है, हम उनको नहीं देख पा रहे, वो हमें नहीं देख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन कम लगता है। तो इसलिए अब राजा श्रेणिक ने भी क्या किया, वापस जाकर के सिंहासन पर बैठ गए कि अब ऊपर से बताएंगे भाई मामला क्या है, क्यों हमने नीचे उतर करके नमस्कार किया था। इसके बाद बस उनके हृदय में अब बस यही भावना थी कि कैसे किस प्रकार से जल्द तीर्थंकर भगवान का दर्शन किया जाए, जल्दी से इनको बताया जाए और मीटिंग रख करके जल्दी से तैयारी वैयारी की जाए और फटाफट से यहाँ से निकलें, बाकी सारे काम बाद में करेंगे। जैसे कोई इमरजेंसी की खबर आती है ना कि भाई इमरजेंसी हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका ये हो गया, तो भागते हैं ना सारा काम छोड़ करके। ऐसी कोई शुभ समाचार भी आ जाता है इमरजेंसी में कि अरे ये ऐसे ऐसे हुआ है, आपके घर के बाहर से मुनि महाराज निकल रहे हैं, तो आप क्या बैठे रहोगे? जो सम्यक दृष्टि होगा कहेगा यार काम धंधा बाद में देख लूंगा, टेलीफोन अरे रखना, बाद में बात करता हूं तुमसे। फटाफट से भागेगा और चलो अगर निकल भी गए तो दूर से नमस्कार कर लेगा, आरती की थाली लेकर के आएगा, जल लेकर के आएगा, अरे भाई मैडम जल्दी से प्रासुक जल करो, महाराज जी निकल रहे, चरण धुला लेते, कुछ तो करने को मिल जाएगा। महाराज जी से रिक्वेस्ट कर लेंगे, महाराज जी जरा दुकान पे चरण कर दो, महाराज जी जरा हमारे जरा घर में दर्शन दे दो, बच्चों को आशीर्वाद दे दो। करते ना ऐसा, कोई भी साधु संत निकलता है, कोई सा भी, बहुत बार देखा है, नॉन जैन भी सैकड़ों की संख्या में। हमने कई बार एक महीने का 2-3 बार अवसर प्राप्त हुआ है महाराजाओं के संग विहार कराने का। गांव से निकल रहे हैं, जंगल से निकल रहे हैं, कोई जानता भी नहीं है कि कौन से धर्म के महाराज हैं, क्या हैं, बस बाबा लग रहे हैं, नग्न बाबा हैं, पब्लिक चल रही है, बाबा जी बस मेरे आश्रम में रुक जाओ, मेरे गुरुकुल में रुक जाओ, मेरे स्कूल में रुक जाओ, मेरी दुकान पे 10 मिनट रुक जाओ, बस दर्शन दे दो, आशीर्वाद दे दो, भला हो जाए। ऐसी लाइन लग जाती है, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे का सुबह विहार होता है, 8-10 लोग तो रास्ते में मिल ही जाते हैं, पकड़ने वाले, रोकने वाले, निकलते में विहार में। तो क्यों? उनका पुण्य होता है। वो वैसे तो पहुंचते नहीं समूह शरण में या भगवान महाराज जी जहां बैठ करके मंदिर में ठहरेंगे, तो विहार इसलिए जरूरी बताया मुनि महाराजों के लिए कि उन लोगों के निमित्त के लिए जो गांव से निकल रहे हैं, उन पशु पक्षियों के लिए जो कभी भी उसमें प्रवचन सुनने नहीं आ पाते, ऐसे लोग किसी भी धर्म जाति के कोई भी हों, उनको दर्शन मात्र से भी पिछले भव का जाति स्मरण हो सकता है। और दर्शन के साथ में अगर थोड़ी देर पीछे लग गए तो फिर तो कहना ही क्या। अगर सुन लिया, विचार सुन लिए, उस धर्म का श्रवण कर लिया, फिर तो लॉटरी लग जाएगी। चंद्रगुप्त की कथा आई है ना, वो भी कभी आपको पढ़ के बताएंगे। पिछले भव में वो ऐसे ही लग गया था, एक मुनि महाराज के पीछे जंगल में पहुंच गया था कि चलो इनके चक्कर में रोटी खाने को मिल जाएगी, है ना, कि इनको बड़ा खाना मिलता है, इनका पिछलग्गू बन के नारेबाजी करता हुआ चलूंगा तो जहाँ इनको खाना मिलेगा, जो भी खाना खिलाएगा मुझे भी इनका साथी समझ के मुझे भी खाना खिला देगा। खाना तो मिला नहीं, मुनि महाराज ने उसको मुनि महाराज बना दिया। क्या किया कि चल बेटा तू भी इसी लाइन में आ जा। कोई जैनी वैनी नहीं था, वो फटे हुए कपड़े थे, और अगले भाव में देखो क्या बन गया, चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे बड़ा राजा, और कितनी बड़ी दीक्षा ली कि देवलोक आकर 12 साल तक चौकी लगाए हैं। तो इसलिए कहीं निषेध नहीं आया है, कर्म प्रधान है अपना धर्म, जिसका जैसा कर्म है वैसा उसका निमित्त मिलना चाहिए, बस पीछे लग जाओ, जहां मिले कमंडल पकड़ करके पीछे चल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
भगवान महावीर, अब वो क्या बोल रहा है, राजा श्रेणिक की बातें सुनेंगे। भगवान महावीर गुणों के आश्रय हैं। अब भगवान महावीर की प्रशंसा कर रहा है कि देखो भगवान महावीर कितना गुण है उनके अंदर, गुणों ने उनको इसलिए अपना आश्रय बनाया, वाह, ताकि वे गुण समस्त संसार में, क्या कमाल का शब्द है। भगवान महावीर गुणों के आश्रय हैं, यानी वो और गुण पर्यायवाची हैं, उनके अंदर इतने गुण हैं। हमने बोला ना बंदे तद्गुण लब्धये, कि हे भगवान आपके गुण हमें मिल जाएं। दुर्गुण और गुण में फर्क होता है। भगवान महावीर गुणों के आश्रय हैं, उनके अंदर गुण भरे पड़े हैं, अतः जो गुण हैं, गुणों ने उनको इसलिए अपना आश्रय बनाया। गुण उनके पास क्यों आए? गुण भी एक शब्द जो है, तो किसी के अंदर अगर कोई सद आचरण है, कोई सदगुण है, कोई अच्छी बात है, तो वह भी भगवान महावीर के पास क्यों आया है, ये बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि गुणों ने भी, भगवान दोनों एक दूसरे का आश्रय होते हैं। जैसे आत्मा शरीर के आश्रय से, शरीर आत्मा के आश्रय से, आत्मा अंदर है ना, पानी बोतल के अंदर है, बोतल के अंदर पानी है, दोनों एक दूसरे के आश्रय से है। होता है कि नहीं होता है? आपके बच्चे आपके आश्रय से हैं, बच्चे आपके आश्रय से, आप उनके आश्रय से, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं ना, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है ना, समझ गए? तो ऐसे ही भगवान महावीर गुणों के आश्रय, उनके अंदर गुण है, अपार गुण है, और गुणों ने भी उनको अपना आश्रय इसलिए बनाया है ताकि वे गुण समस्त संसार में प्रसिद्ध हो जाए। कितनी गंभीर लाइन है, थोड़ी टिपिकल है मैडम जी, समझने का प्रयास कीजिएगा। गुण भी उनके पास इसलिए आकर के चिपके हैं जिससे कि वे गुण सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएं, फेमस हो जाएं। वो बच्चे आपके घर में इसलिए रह रहे हैं कि मेरे पिता प्रधानमंत्री हैं, मैं भी फेमस हो जाऊंगा इनके चक्कर में, और आप उनके आश्रय से हो क्योंकि आप हो तो आपके बच्चे। तो दोनों इसलिए एक दूसरे से चिपके हुए। कितना जबरदस्त एक लाइन में आचार्य शुभचंद महाराज ने कितने बढ़िया शब्द लिखे हैं कि गुण भी उनके पास इसलिए आए, आपके पास नहीं आए, कि जैसे उनके पास लगे रहेंगे तो उनके जो गुण हैं वो पूरे संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, उनको भी फायदा पहुंचेगा। भगवान ने ही व्रतों का उपदेश दिया है। पिछली बार का वो बता रहे हैं कि जो मैं व्रत कर रहा हूं ना बच्चों, यहां पर वो बता रहे हैं, अपने राज सिंहासन में सोच रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये जो व्रत है ना, इन व्रतों का उपदेश उन्हीं भगवान महावीर ने दिया है, जो पिछली बार विपुलाचल पर्वत पे आए थे, हमको सिखा करके गए थे। उन्होंने ही धर्म तीर्थ को चलाया है। ये जो तीर्थ चल रहा है केवल ज्ञान को प्राप्त करके, अरिहंत अवस्था को प्राप्त करके, इसीलिए उनको हम तीर्थंकर कहते हैं, क्योंकि वो तीर्थ की प्रवृत्ति कराने वाले हैं। इस संसार समुद्र से निकालने वाले उस सेतु के समान है, उस पुल के समान है, जो इधर हम किनारे पर खड़े हैं, और उस किनारे पर जो मोक्ष है, जो केवल ज्ञान है, यहां से निकाल करके वहां पर पहुंचाने वाले पुल का निर्माण करने वाले हैं, सेतु का निर्माण करने वाले हैं। वे सिद्धि के स्वामी हैं, समस्त संसार के रक्षक हैं। भविष्य में उनको सिद्धि प्राप्त होगी, यानी कि मोक्ष प्राप्त होगा, और समस्त संसार की रक्षा करने वाले हैं। कैसे रक्षा करेंगे? कोई किसी को मार रहा है, उसको पकड़ करके खींच लेंगे क्या? या जो मार रहा है उसकी बंदूक छीन लेंगे? बताओ, ऐसा करेंगे क्या? तू मार, तुम मर, अपने को कोई टेंशन नहीं। ऐसे होते हैं भगवान। क्या कहेंगे? बस उपदेश देंगे, तू मार रहा है बेटा, तेरा ये होगा, तू मर रहा है, तूने पहले मारा होगा, बस। बाकी तू खुद समझदार है, अपन ना तेरी बंदूक छीन रहे, ना तेरी तलवार छीन रहे, ना तुझे खींच करके हटा रहे। इसे कहते असला रक्षक। बस उपदेश देंगे, जो करेगा अपने कर्म से जाने, जो नहीं करेगा वो अपने कर्म से जाने। कर्म प्रधान है, कर्मों को सिखाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बताते हैं। 8 कर्मों की चर्चा करते हैं, 7 तत्वों की चर्चा करते हैं। भैया तू नहीं करेगा तो तू मेरे बगल में आके बैठ जा, तूने पहले कर लिया है, अब तू बच गया, तू भी बगल में आके बैठ जा, दोनों साथ साथ चलेंगे। ये होता है तीर्थंकर भगवान, इसलिए उनको कहा गया रक्षक। रक्षक से लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि भगवान अपने मंदिर में अपनी गुल्लक की तो रक्षा कर नहीं पाते, हमारी रक्षा क्या करेंगे, है ना। भगवान के मंदिर में छत्र चवर चोरी हो जाते हैं, मूर्ति चोरी हो जाती है। अरे भैया वो तो कर्म बताते हैं कि जो चुरा रहा है
तू अपना जाने, जो वापस लेकर के आ रहा है, जो मूर्ति को प्रतिष्ठित करा रहा है, जो विराजमान कर रहा है, तू अपना जान। तू ऊपर जाएगा और तू नीचे जाएगा। दोनों की गतियां बताते हैं, इसलिए उनको कहते हैं रक्षक। सही मायने में वही रक्षक होता है जो किसी के पचड़े में बीच में नहीं पड़ता है। इसमें कोई डरपोक वाली बात नहीं है। इसको कहते हैं ना लोग, जैन धर्म, जैन वाले लोग बड़े डरपोक होते हैं, है ना, क्या होते हैं, बड़े कायर होते हैं, भीगी बिल्ली होते हैं, बड़े यार क्षत्रिय हैं, मौके पे छोड़ेंगे भी नहीं और जहाँ कुछ करना नहीं है वहाँ पचड़े में पड़ेंगे भी नहीं। जीव को भी मारते। हाँ, संसारी जीवों के मोह पद को मिटाने वाले उन श्री वीर प्रभु को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। पहले एक बार परोक्ष रूप से प्रणाम किया, अब जनता के समक्ष बैठ करके सिंहासन पर सबके सामने कि देखो जो भगवान महावीर हैं, जिनका समोसरण लगा है, उन्होंने मोह के मद को मिटा दिया है। हर प्रकार से उन्होंने मोहनीय कर्म का नाश कर लिया है। 4 प्रकार के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहनीय कर्म यानी कि घातिया कर्मों का नाश कर लिया है। उन श्री वीर प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। अब सारे लोग जय हो भगवान महावीर की जय हो। अब द्वितीय अध्याय हम पढ़ रहे हैं। उन जितेंद्र श्री महावीर प्रभु को नमस्कार है जो कर्म रूपी शत्रुओं को परास्त कर उन पर विजय प्राप्त करके संसार समुद्र से उत्तीर्ण हो चुके हैं, पार कर चुके हैं। ये बात अभी बताई थी ना आपको। संसार समुद्र से पार करने वाला पुल का निर्माण करते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उनको हम एक बार पुनः नमस्कार करते हैं। अब राजा श्रेणिक ने क्या किया, उनको नमस्कार किया, सबको बताया। फिर राजा श्रेणिक ने अब आनंदित होकर समस्त संसार को हर्षित कर देने वाली आनंद भेरी बजाने का आदेश दिया। अब जैसे कुछ संकेत होते हैं राजमहलों में कि भाई इस प्रकार से अगर म्यूजिक बजाया जा रहा है, ढम 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 ढोलक, तो युद्ध का है संकेत। इस प्रकार से बजाया जा रहा है तो कुछ शुभ संकेत है। इस प्रकार से बजाया जा रहा है तो कुछ शोक संकेत है ना। इस प्रकार से बनाया जा रहा है, कोई इमरजेंसी है, तो वो संकेत होते हैं बजाने के तरीके से। तो ऐसे ही बोलते हैं एक आनंद भेरी। ये भी संगीत वाद्य यंत्रों के माध्यम से भेरी बजवाई जाती है, जिससे कि बाकी जितने भी लोग राजमहल में नहीं है सबको सुनो 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 सुनो, ढम 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 ढम, विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोसरण आया है, समोसरण आया है। इस प्रकार से आनंद भेरी उन्होंने बजवा डाली पूरे नगर में। अकेले थोड़ी जाएंगे, अकेले जाना होता तो उसी टाइम भाग भाग के चले जाते, है ना। अब तो ढंग से जाएंगे, अगली बार जा रहे हैं, पिछली बार की बात अलग थी। साथ ही विपुल दान देकर राज्य से दरिद्रता मानो निर्वासित कर दी। और अनाउंसमेंट में क्या किया भाई, जैसे अपन शादी का कार्ड भिजवाते हैं ना, हमने दिल्ली में एक नया फैशन देखा है, बाकी तो पता नहीं, पहले तो हमारी तरफ तो आगरा में खाली कार्ड आता था। अब क्या आता है, कार्ड के साथ बादाम का डिब्बा, मिठाई का डिब्बा पहले आ जाता है कि भैया बाद में आओ नहीं आओ पहले ले लो, है ना, रिटर्न गिफ्ट जो मिलेगा। तो ऐसे ही राजा श्रेणिक ने क्या किया, अनाउंसमेंट के साथ ही धन दौलत बांटनी शुरू कर दी कि भैया कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, वहां जाना है भगवान महावीर के पास में, कोई रोता हुआ नहीं जाएगा वहां पर। वहां जाकर के कंप्लेंट लेकर के बैठ जाए कि राजा श्रेणिक बड़ा परेशान करते हैं, बड़ा दुखी करते हैं, मारते पीटते हैं, हमें गरीब बना रखा है, बड़ा काम करवाते हैं। पहले ही संतुष्ट कर दिया सबको, वस्त्र आभूषण सब बांट दिए, दरिद्रता मानो निर्वासित कर दी, विपुल दान जितना जिसने मांगा सबको पहले से ही बंटवाना शुरू कर दिया। भेरी का शब्द सुनकर समस्त प्रजा उत्तम उत्तम वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो गए। जैसे शादी में जाते हैं ना, बढ़िया सबसे नंबर 1 कपड़े निकालते हैं, दिवाली पे निकालते हैं, क्यों मैडम, बढ़िया साड़ी निकालते हो ना कहीं फंक्शन में जाते हो तो सब पब्लिक ने क्या किया, सबसे बढ़िया कपड़े जो थे, सबसे उत्तम से उत्तम सर्वोत्तम वस्त्र और आभूषण पहने। अरे वाह, भगवान महावीर से मिलने जा रहे हैं, राजा ने बोला है, बढ़िया से जाएंगे, बढ़िया से टीका वीका लगा करके अलंकृत होकर राजा के संग विपुलाचल पर्वत पर जाने के लिए समस्त प्रजा प्रस्तुत हो गई। सारे लोगों को लेकर के जाएगा, अकेला नहीं जाऊंगा, सब मेरे हैं, प्रजापुत्र के समान है, अकेले क्यों जाऊंगा भाई, सब चलो। पूरी पब्लिक, पूरे बैंड बाजे, पूरे हाथी घोड़े
सब जाएंगे भगवान के दर्शन करने। सारे के सारे तैयार होकर के खड़े हो गए, तैयार एकदम बढ़िया से। उसके बाद क्या किया, भृत्यों ने अश्व तैयार किए, जो सैनिक वगैरह थे घोड़े भी तैयार कर रहे हैं, घोड़े तुम भी चलो। महावतों ने गजराजों को अलंकृत किया, हाथी को संभालने वाले को क्या बोलते हैं, महावत, और घोड़ों को संभालने वालों को भृत्य बोलते होंगे। सारथियों ने सुंदर पहियों वाले रथों को सजाकर राज मंदिर के प्रांगण में ला करके खड़ा कर दिया। जैसे शादी में दूल्हा आता है ना, तो उससे पहले वो बढ़िया से रथ तैयार करके खड़ा कर देते हैं आधे 1 घंटे पहले। तो ऐसे ही बग्गियां तैयार हो गई। जो भी सारथी थे, भाई चलाने वाला अलग होगा, तो बहुत सारे जो राजमहल के बड़े बड़े लोग हैं वो बग्गियों में बैठेंगे हैं। सुंदर पहियों वाले रथों को सजाकर राज मंदिर के प्रांगण में खड़ा कर दिया। लाइन लग गई, तैयारी हो गई बहुत जोरों शोरों। वीर सैनिक अपने अपने उपयुक्त वाहनों पर चढ़कर राजवाड़े के चौक में उपस्थित हो गए। सारे सैनिक जो पैदल चलने वाले हैं, राजवाड़ा बोलते हैं ना, राजा महाराजाओं के महल में राजवाड़ा है जहां बीच में खड़े हो जाते हैं, सब तैयार खड़े हो गए। वे हाथ में ढाल, कहीं युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी एक वेशभूषा है, हाथ में ढाल ले ली, ढाल होती है ऐसे गोल, अभी किसी पिक्चर में भी आई थी, वो ढाल लेकर के लड़ता है, कोई फॉरेन की पिक्चर थी, क्या होता है वो राडो, क्या नाम था, तलवार के साथ, हाँ वो ऐसे ढाल ले लेकर के घूमता है, ढाल ही तो बोलते हैं ना। हाँ कैप्टन अमेरिका भैया जी बोल रहे हैं शायद, हमें ध्यान नहीं है, ऐसी कोई पिक्चर थी। तो ऐसे ढाल लेकर के फोटो आती है, बच्चों के कार्टून दिखाते हैं, कैप्टन अमेरिका है, अच्छा। तो ऐसी ढाल लेकर के खड़े हो गए। खड्ग माने तलवार ले ली, भाला जो लंबा सा भाला होता है जिसमें अभी पदक भी जीता है अपने भारत देश से, आधे शस्त्र लिए हुए। तो कोई भगवान महावीर को मारने नहीं जा रहे हैं, युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं, परंतु एक उनकी वेशभूषा है, पहचान है, चिन्ह है, हाथ में लेकर के चलेंगे। नृत्य करने वाले नटों ने अपने अपने वस्त्र आभूषण पहनकर महाराज के सामने नृत्य करना आरंभ कर दिया। अब वो नृत्य करते करते जा रहे हैं, ऐसे होता है ना शादियों में, वो बैंड वाले बजा रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ लोग पीकर नाच रहे हैं, कुछ लोग बिना पिए नाच रहे हैं। तो यहाँ पर तो पीने पाने का कोई चक्कर ही नहीं, भगवान महावीर के समुद्र में जा रहे हैं। तो जो नृत्य वाले भी सब रहते हैं, वे वहाँ पर अपने अपने तरीकों से अपनी अपनी वेशभूषा पहन ली, किसी ने कुछ मुखौटा, कुछ वस्त्र, वह सब नृत्य करने लग गए। महाराज को तो समस्त सामग्री सुलभ थी, उनका पराक्रम भी अद्भुत था, उनके पास तो सब कुछ था पुण्य के प्रताप से। ऐसा ज्ञात होता था मानो वे दूसरे कुबेर ही हों, जैसे धरती पे कोई कुबेर आ गया हो, इतना पैसा है। ये भी पुण्य से होता है कि जनता खुश है तो राजमहल हमेशा भरे रहते हैं, वह खुशी खुशी कर इत्यादि देती है, जिससे पूरी राज्य की संपदा भरी रहती है, और जिसके पास ज़्यादा है वो ला करके देता है, जिसके पास कम है उस प्रकार से उसको मिलता रहता है। सब सिस्टम से चलता रहता है, लूटना नहीं पड़ता है, परेशान नहीं करना पड़ता है, रेड नहीं मारनी पड़ती है, टॉर्चर नहीं करना पड़ता है। अच्छे राजा को पकड़ पकड़ के केस नहीं चलाने पड़ते कि खींच खींच करके, दुष्टता से नहीं वसूलना पड़ता कर। अच्छे राजाओं को, अच्छे राजाओं के साथ क्या होता है, जो धनवान दानवीर लोग होते हैं वे अपने आप ही अपने मन से राज्य की संपदा अपने व्यापार इत्यादि से स्वयं स्वतः भरते रहते हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे राजा श्रेणिक धरती पर कुबेर ही आ गए हों, क्योंकि कुबेर भी बड़ा पराक्रमी एवं वैभवशाली हुआ करता है। इस प्रकार सदल बल महाराज श्रेणिक ने अपने दोनों पुत्रों, पुत्र को भी लेकर के जा रहा है, अभय कुमार और वारिशेड़ कुमार, नाम याद करो, अभय कुमार। अरे अभय तो अपनी संस्था का भी नाम है, संस्था नाम अभय नाम, बड़ा अच्छा नाम है, कई जगह मिल जाता है, हैं? राजा श्रेणिक के पुत्रों के क्या नाम थे, अभय कुमार और वारिशेड़ कुमार। वारिशेण, वारिशेण बोलो, वारिशेण। हाँ भाई, माँ बाप के संस्कार होते हैं तभी तो बच्चों में संस्कार आते हैं। तो बच्चों को भी लेकर के चल रहा है, चलो भगवान महावीर के दर्शन करने। अपने दोनों पुत्रों को भी संग में लेकर भगवान की वंदना हेतु प्रस्थान किया। अब क्या किया भाई, पब्लिक आ गई, सब जम गए अपनी अपनी जगह पे। अब राजा अपने बच्चों को लेकर के, आओ बालकों आओ चलते हैं। और साथ में और कौन जाएगी, और कौन जाएगी, गी रानी
संग संग महारानी चेलना भी जा रही हैं। इधर महारानी चेलना, इधर महाराजा श्रेणिक, इधर अभय कुमार और उधर वारिशेड़ कुमार, चारों चल दिए। बाकी पब्लिक तो है ही है बाहर वेटिंग रूम में। जब वे सारे की सारे चल दिए, चलते चलते वे सभी विपुलाचल पर्वत के समीप जा पहुंचे। ऐसा होता है ना, जब किसी चीज का बहुत इंतजार होता है तो एक एक मिनट भी भारी लगता है। अरे कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, जल्दी करो जल्दी करो। रास्ता बड़ा लंबा लगता है क्योंकि बहुत इंतजार था, जल्दी 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 जल्दी। विपुलाचल पर्वत के समीप पहुंच गए तो वे गज से, अब जो है वो सब तामझाम जो था भगवान को थोड़ी दिखाना है कि मैं इतना बड़ा राजा हूं। भगवान कहेंगे अच्छा मुझे दिखा रहा है बेटा, तुझसे बड़ा राजा तो मैं था वैशाली का, तू क्या है? मेरे पिताजी सिद्धार्थ तो तुझसे बड़े राजा थे, तो मुझे दिखा रहा है। तो भगवान को कोई धन संपत्ति नहीं दिखाते हैं। कुछ लोग हैं दिखाते हैं, महाराज जी इतनी फैक्ट्रियां लगा ली, महाराज जी ये है, महाराज जी वो है, इतना दान, इतना ये। महाराज जी जो अच्छे महाराज, बहुत अच्छी बात है। और जो दूसरे वाले अच्छा ज़्यादा है, चल थोड़ा 2-4 मंदिर बनवा दे तो ठीक है, ऐसे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज की प्रेरणा से चामुंड राय ने भी श्रवणबेलगोला बना डाला था। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को जब उसने बताया था मंत्री हूँ महाराज जी यहाँ का, अच्छा मंत्री है तो क्यों इतनी दूर पोधनपुर जाकर परेड कर रहा है, यहाँ पर ही बाहुबली भगवान बना डाल, तेरे लिए कौन सी दिक्कत है। तो उसने क्या किया चामुंड राय ने, लो महाराज फटाफट आज 1000 वर्षों से वो मंदिर खड़ा है। विश्व की अभूतपूर्व प्रतिमा, एक पत्थर में, एक चट्टान में। विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य बाहुबली भगवान गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला। तो ऐसे ही वैसे भी होता है। और यहाँ क्या हुआ, राजा श्रेणिक ने क्या किया, उसे पता था कि इनको क्या दिखाऊंगा, तो वहीं नीचे ही गज से उतर गए। अब हाथी को लेकर तो ऊपर जाएंगे नहीं, और भगवान के समोसरण में पहुंच गए। और जितना भी राजपाट, जितने भी सामग्री थी, सब दिखावा था, वो सब वहीं छोड़े भैया, सिंपल जाएंगे बिना आभूषणों के, सिंपल तरीके से, बिना दिखावे के भगवान के समोसरण में जा पहुंचे। अब तो भैया जो पहले से पागल हो रखे थे, और अरे महावीर भगवान की जय हो। हम सभी समोसरण में बैठे हैं, ऐसा मान लीजिए भावों से पहुंच जाओ। राजा श्रेणिक पहुंचे हैं, इधर भगवान महावीर बैठे हैं, वहां उन्होंने भगवान को बारंबार निहारा, ये कौन है, निहारते रह गए। एवं पुनरपि नमस्कार किया, बार बार, पुनर माने बार बार, धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया, नमस्कार किया। उसके पश्चात सब संगी जन अपने अपने योग्य स्थानों में जाकर के बैठ गए एवं धर्म का उपदेश का श्रवण करने लगे, धर्म का उपदेश सुनने लग गए। सारे लोग अपने अपने स्थानों पर, मनुष्यों का जहाँ पर है, आर्यिकाओं का जहाँ है, मुनि महाराजाओं का जहाँ है, राजा का जहाँ है ना, त्रियंचों का जहाँ है, सब अपने अपने स्थान पर जहाँ जहाँ बैठे थे, वहीं ये पूरी राजा महाराजा, पूरी प्रजा, पूरी पलटन जा करके अपनी अपनी जगह बैठ गई। महाराज श्रेणिक ने खड़े होकर अब किसकी वंदना करी, गौतम स्वामी की वंदना करी, भगवान की कर ली। अब भैया शंका का समाधान कौन करेंगे, गौतम गणधर करेंगे, है ना। पिताजी के सामने रो ले बच्चा कितना भी, लेकिन बच्चे को थोड़ी देर बाद पता चल जाता है बेटा रोटी तो मम्मी देंगी। तो जब पैसा चाहिए तो पिताजी के सामने रोएंगे, जब टॉफ़ी बाहर से कुछ मंगाना है तो समोसा खाना है, टॉफ़ी खानी है, जब घर का खाना खाना है, जो घर में चीज़ रखी है, तो मम्मी के सामने आके बोलेंगे। तो ऐसे ही राजा श्रेणिक को पता है कि अब मेरा किससे वर्तमान में काम है, तो इसलिए कहाँ पहुँच गए, गौतम स्वामी के पास। ठीक है भगवान जी आपको नमस्कार, आप बैठो अपनी जगह, आपसे बाद में बात करेंगे। क्या गणधर का कोई ऊंचा स्थान रहता होगा, तीर्थंकर के नीचे रहता होगा, नीचे रहता है, आसन रहता होगा। हाँ तीर्थंकर के नीचे रहता है, अपना जो पहला परगोटा होता है, गणधर वहाँ बैठते हैं, 11 गणधर। गद्दी टाइप की कुछ, अब वो पता नहीं गद्दी है कि नहीं है, हमने नहीं देखा,
परंतु वह सबसे नजदीक होते हैं गणधर। ठीक है। महाराज श्रेणिक ने खड़े होकर सबसे पहले क्या किया? गौतम गणधर स्वामी की वंदना करी एवं उनका गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि अभी मम्मी से काम है ना, मम्मी तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो, तुम मुझे रोटी दोगी। तो ऐसे ही राजा श्रेणिक को अब कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछना है, पर्सनल क्वेश्चन। जो 60,000 प्रश्न आपको बार बार बता रहे हैं ना, भगवान की वाणी कैसी होती है? वह अपने आप निकलती है दिव्य ध्वनि के माध्यम से। धर्म का श्रवण इत्यादि वो सब कराते हैं दिव्य ध्वनि। जो कोई आपको अपनी शंका का समाधान करना है, कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, तो किससे पूछोगे? गौतम गणधर से। गौतम गणधर कहां से बताएंगे? बताएंगे भगवान के ज्ञान से ही, परंतु उसकी वाणी वहां से निकलेगी, गणधर द्वारा रची गई, जिससे कि वह सारी की सारी ध्वनि, ऐसा जबरदस्त उसका प्रताप होता है गणधर की ध्वनि का कि त्रयंच मनुष्य देव सबके अज्ञान का निराकरण होता है। और उस समोसरण की बात ऐसी निराली होती है, प्रश्न कोई भी पूछे वह प्रश्न सबका प्रश्न होता है। उससे जो लोग प्रश्न पूछने में संकोच कर रहे होते हैं, उनकी भी शंका का समाधान हो जाता है। इसीलिए तो वो टीवी पे आता ना शंका समाधान। क्यों लोग देखते हैं? क्योंकि हम पूछ नहीं पा रहे, संकोच है, जा नहीं सकते। चलो कोई और पूछ रहा है, 10 लोगों के सुनेंगे, 10 में से क्या पता अपना भी एक हो। हाँ, 10, 20, 50 क्वेश्चन सुनेंगे। तो ऐसे ही राजा श्रेणिक प्रश्न पूछने में नंबर 1 थे, हमारे अभिषेक भैया जी की तरह। बाकी के लोगों के जैसे प्रश्न होते हैं वो यही पूछ लेते हैं। बाकियों को भी पूछना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कितना समय रह गया आज की कक्षा में? 5 मिनट और रह गए। तो जल्दी से भगवान गौतम स्वामी की भी स्तुति जो यहाँ पर राजा श्रेणिक करने जा रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछने से पहले उसको पढ़ते हैं। अब राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी की वंदना करनी शुरू कर दी, उनका गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। हे भगवान, आप महान विभूति हैं। आप क्या हैं? आप महान हैं। राजा एवं सम्राट भी आपकी पूजा करते हैं, बड़े बड़े राजा भी आपकी पूजा किया करते हैं। आप अपने ज्ञान रूपी आलोक में समस्त पदार्थ एक साथ ही देखते हैं। आपका ज्ञान इतना है कि आप उसके अंदर आप समस्त पदार्थों को देख रहे हैं, क्योंकि आप भगवान के गणधर हैं। हे प्रभु, आपके लिए ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अलभ है। गौतम गणधर कौन थे? पहले ब्राह्मण थे, अब भगवान महावीर के गणधर बने बैठे हैं, उनकी वजह से सारा ज्ञान चल रहा है। आपके पास अब ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रह गई जो अलभ्य है, जिसको लाभ नहीं लिया जा सकता, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपका ज्ञान एक विशाल महोदधि यानी समुद्र के समान है। उसमें यह सारा संसार एक बिंदु मात्र है। आपका ज्ञान कैसा है? विशाल है। इसीलिए उनको गौतम गणधर कहा गया। कई जगह उनको बुद्ध भी कहा गया है। आदि पुराण में उनको गौतम बुद्ध भी कहा गया है। गौतम गणधर उनका नाम था, उनकी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ थी तो उनको बुद्ध के नाम से राजा श्रेणिक ने बुलाया है वहाँ पर। तो इसलिए हमारे मन में ये शंका आई कि हो सकता है जो गौतम बुद्ध, जो भगवान महावीर के समकालीन वर्णन आता है, हो सकता है यही गौतम बुद्ध गौतम गणधर रहे। आदि पुराण में उनको बुद्ध का है, उनका पर्यायवाची शब्द। उनका इतिहास तो अलग रहता है, उनकी उपदेश तो अलग है। वही तो कालांतर ऐसी शंका आई। हम कोई अवधि ज्ञानी नहीं है, हम कोई केवल ज्ञानी नहीं है, क्योंकि उनका नाम गौतम था, गणधर था, और बुद्ध के नाम से उनको राजा श्रेणिक ने बुलाया है, और उसी समकालीन आए भगवान महावीर के। और बाद में लोगों ने हो सकता है उनके नाम पर कोई नया प्रथा, जैसे अलग अलग धर्म अलग अलग प्रथा शुरू कर दी, क्योंकि वो सारी तो हस्तलिखित ग्रंथों में ही प्राप्त होती है ना। जो भी बुद्ध के त्रिपिटक आदि बहुत सारे जो पाली में जो ग्रंथ हैं वो सारे, तो हो सकता है। हम कोई अवधि ज्ञानी नहीं है, हम कोई केवल ज्ञानी नहीं है, परंतु जैसे यहाँ पर ये स्तुति करते हैं उसी प्रकार से उनकी स्तुति की जाती थी। और एक और शंका इसलिए भी आई क्योंकि जहाँ पर भी गौतम गणधर की मूर्ति बनती है वह बहुत तरह से मेल खाती है गौतम बुद्ध की मूर्ति से। इसी प्रकार से होती है, पर्यक आसन पर ऐसे हाथ रखते हैं और इस प्रकार से बुद्धि देते हुए। बड़े गाँव में भी इसी प्रकार से
उनकी प्रतिमा है मंदिर जी में, गौतम गढ़धर की। और कई मंदिरों में, हमने ग्वालियर में भी देखी थी, बहुत मंदिरों में जहाँ पर भी गौतम गढ़धर की प्रतिमा होती है इसी प्रकार से होती है, आशीर्वाद देते हुए, है ना। तो इसलिए भी डाउट होता है थोड़ा थोड़ा गढ़धर की मुद्रा के लिए, परंतु हम 100% श्योर नहीं है कि गौतम गढ़धर ही गौतम बुद्ध हैं या गौतम बुद्ध अलग है। अब यहाँ पर उन्होंने उनकी स्तुति करी कि आपके ज्ञान के आगे सारा संसार एक बिंदु समान है। हे भगवान, आपके पास तो ऐसी विद्या है जो सारे संसार को अपने आलोक से प्रकाशित करती है। आपके पास बहुत सारी विद्याएं, हमें पता है, हम पूरी रिसर्च कर करके आए हैं कि आपके पास बहुत सारी विद्याएं हो गई हैं भगवान महावीर के बगल में बैठने की वजह से, है ना। आपकी विद्या से पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके कारण से यहाँ समोसरण में कितने सारे जीव जंतुओं को धर्म का सच्चा स्वरूप सुनने को मिल रहा है, नहीं तो उनको सुनने को ही नहीं मिलेगा आप नहीं होगे तो। हे प्रभु, आप बहुत सी रिद्धियों के स्वामी हैं, बीज रिद्धि से युक्त मनः परह ज्ञानी हैं। अब थोड़ा रिद्धियों के बारे में बता रहे हैं उनकी स्तुति में, इसलिए शुभचंद्र आचार्य ने यहाँ डाला है जिससे कि आपका सम्यक ज्ञान धीरे धीरे बढ़े। बीज रिद्धि से क्या होता है? मनः परह ज्ञान। ये पेन की इंक खत्म हो गई शायद। बीज रिद्धि, हाँ दूसरा पेन दे। मनः परह ज्ञान कौन सी रिद्धि से होता है? बीज रिद्धि से है। ये भी हमने पहली बार पढ़ा है इसलिए अंडरलाइन कर लेते हैं, जो चीज हमारे लिए नई होती है ना। बीज रिद्धि से युक्त मनः परह ज्ञानी है। मनः परह ज्ञान की रिद्धि क्या बोलते हैं? बीज रिद्धि। पादानुसारिणी रिद्धि वाले हैं एवं परम अवधि ज्ञान के धारक हैं। जो अवधि ज्ञान होता है उसमें भी अलग अलग प्रकार से अवधि ज्ञान की श्रेणी होती है। एक देशावधि, एक परम अवधि और एक सर्वावधि। तत्वार सूत्र में भी आया है। तो अवधि ज्ञान में श्रेणियां होती हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। सर्वावधि एक तरह से पर्यायवाची है जब केवल ज्ञान हो जाता है, सारा अवधि ज्ञान हो गया। परम अवधि यानी कि उससे बेस्ट, बहुत ज़्यादा अवधि ज्ञान, बहुत सारे पिछले काल और बहुत सारे भविष्य के कालों का, सब जीवों का, जिनका भी आप ज्ञान करना चाहते हैं। आपको सबकी भूत भविष्य वर्तमान की, पिछले में क्या करके आए थे और जितने कर्म बाद लिए हैं उसके हिसाब से इनको भविष्य में क्या फल प्राप्त होंगे, कहाँ ये उत्पन्न होने वाले हैं और क्या भविष्य की घटनाएं होंगी, वो सब का ज्ञान उन गौतम गढ़धर को भी हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दिया ना, उनको ये नहीं बोला कि आप केवल ज्ञानी हैं, है ना, क्योंकि अभी जिस समय की ये घटना है उस समय अभी गौतम गढ़धर को केवल ज्ञान नहीं हुआ है। उनको कब केवल ज्ञान हुआ है? जब भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, जब भगवान महावीर वहां से चले जाएंगे उस दिन गौतम गढ़धर को केवल ज्ञान होगा। वो दोनों की दोनों एक साथ केवल ज्ञान के साथ नहीं बैठे। अभी गौतम गढ़धर भगवान महावीर के केवल ज्ञान के माध्यम से, उसको क्या बोला? श्रुत केवली। श्रुत को सुन करके इतना ज्ञान है कि जितना केवल ज्ञान में होता है, अपनी आत्मा से प्रत्यक्ष केवल ज्ञान नहीं है। आई फर्क समझ में? श्रुत केवली में और केवली में। जैसे हमसे सुनकर को आपको फोटोकॉपी की तरह से ज्ञान हो गया विश्वास कर करके इतने ज्ञान से, तो उसको क्या बोला? श्रुत केवली। और अपनी आत्मा से ही प्रत्यक्ष उतना ज्ञान हो गया तो उसको बोला केवल ज्ञान। भद्रबाहु स्वामी भी अंतिम श्रुत केवली थे, उनको भी केवल ज्ञान के जितना ज्ञान था, परंतु परंपरा से सुन करके। स्वयं की आत्मा से ज्ञान केवल उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए भी मोक्ष नहीं गए, क्योंकि बाद के काल में थे, भविष्य में जाएंगे। अंतिम केवली अभी तक तो हमें लगता था जम्बू स्वामी थे, परंतु अभी जब जीवनधर चरित्र पढ़ा, आचार्य पुनि श्री प्रणम सागर महाराज ने लिखा है जम्बू स्वामी के बाद भी श्रीधर स्वामी केवली हुए हैं। तो अंतिम केवली का नाम आता है श्रीधर स्वामी, और एक स्थान का भी उल्लेख आया था कुंडलपुर या कहाँ पर, जहाँ पर उनके चरण भी हैं, और वहाँ शिलालेख में लिखा है कि श्रीधर जी को अंतिम इस पंचम काल में केवल ज्ञान हुआ है, जम्बू स्वामी के भी बाद। हाँ, तो अभी यहाँ पर क्या उल्लेख चल रहा है? आपकी कक्षा का समय हो रहा है, जल्दी से रिद्धियों का पढ़ के फिर आज की कक्षा का समापन करते हैं। बीज रिद्धि के माध्यम से मनः परह ज्ञान है, पादानुसारणी रिद्धि वाले हैं और परम अवधि ज्ञान के धारक हैं। आप में समस्त पदार्थों को जानने की ऐसी विद्या है जो शुभ्र आकाश में सूर्य की तरह प्रदीप्त है।
सारे की सारे पदार्थों को आप जानने वाले हैं श्रुत केवल ज्ञान के माध्यम से, भगवान महावीर के कारण से। और आपको मने परे ज्ञान भी है, यानी कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको भी आप जान लेते। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है आप जान ले। मतलब राजा श्रेणिक क्या बोलने वाला है, क्या उसके मन में चल रहा है, वो पहले से गौतम गणधर को पता है, मने परे ज्ञान है उनको। फिर भी मैं बोल रहा हूं, मेरा काम है बोलना, है ना। मने परे ज्ञान पहले से ही जान लेता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। आपके अंदर ऐसी विद्या है जैसे कि सूर्य जैसे संसार को प्रदीप्त करता है, रोशनी देता है, ऐसे ही आपकी विद्या समस्त संसार को प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश प्रदान करती है। आपकी परोपकारिता जगत में विख्यात है। आप चारण रिद्धिधारी हैं, उसके प्रभाव से आप आकाश में विहार करते हैं, जिससे मार्ग के जीव जंतुओं को कोई भी पीड़ा प्राप्त नहीं होती है। समझ रहे हैं? चारण रिद्धिधारी से क्या होता है? गौतम गणधर भी चारण रिद्धिधारी बन गए वहां जाते ही, यानी कि आकाश में विचरण करते हैं। और जब वो आकाश में विचरण करते हैं तो उस कारण से कोई भी त्रियंच गति के जीव जंतु, चींटे चैंटे, मक्खी मच्छर, ये सब बिल्कुल भी कष्ट को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि कितना भी धीरे धीरे संभल करके चलेंगे, एरिया समिति का पालन करके चलना पड़ता है। छोटे छोटे जीव आ सकते हैं, इसीलिए चतुर्मास में 4 महीने मुनि महाराजों का विहार मना कर दिया जाता है कि इन 4 महीने बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। तो चारण रिद्धिधारी के लिए क्या लिखा? चारण रिद्धिधारी होने के प्रभाव से जब आप आकाश में विहार करते हैं, इसलिए आपको चारण रिद्धिधारी मिली है, जिससे कि किसी भी जीव जंतु को पीड़ा नहीं हो, अपने आप रिद्धि प्राप्त हो जाती है। जब आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि संसार के सभी जीव सुखी रहें, प्रसन्न रहें, मेरे कारण से, मेरी कृतकार्य अनुमोदना से कोई भी जीव को कुछ भी कष्ट ना पहुंचे, तो भगवान भी प्रसन्न होकर के, वह आत्मा भी प्रसन्न होकर के आपके अंदर ऐसी रिद्धि उत्पन्न कर देती कि ठीक है बेटा, तू इतनी इच्छा करता है कि तेरी वजह से कोई जीवों को नुकसान नहीं हो, चल उड़ जा ऊपर, पहुंच जा तू आकाश में, मनुष्य पर्याय में होते हुए भी तू आज से हवा में चलेगा। क्यों? क्योंकि तेरी ऐसी परम इच्छा थी। तेने अपने ऐसी रिद्धि के लिए इच्छा नहीं करी कि भाई मैं आकाश में उड़ूंगा, मेरे बहुत नारेबाजियां लगेंगी, मैं ड्रामा दिखाऊंगा, मैं जादू दिखाऊंगा और मैजिक करूंगा, खूब भीड़ा करके खट्टी होगी, इसलिए इच्छा नहीं थी। इच्छा किस लिए थी? कि मेरे कारण से किसी भी जीव को कोई कष्ट ना पहुंचे। सूक्ष्मतम कष्ट तुम करते चले गए, तो इस कारण से धीरे धीरे करके आपके पाप कर्म इतने कम हो गए, आपके कर्मों की निर्जरा इतनी अधिक हो गई कि आपके चरणों को स्वतः ही उन कर्मों ने इतना हल्का बना दिया कि आप पशु पक्षियों की तरह हवा में विचरण करने लग गए। समझ रहे हैं? जैसे जैसे जीव के कर्म हल्के होते जाते हैं, वैसे वैसे उसका शरीर ऊपर उठता जाता है। जैसे कि कोई मृत हो जाता है, तो मरने के बाद अगर नदी में वह डूब रहा है तो उसकी लाश कैसी होती है? ऊपर आ जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा में जो कर्म थे वह निकल गए। अब उसके अंदर पानी भर गया, हवा भर गई, तो ऊपर आ गया, है ना, बाकी ऊपर नहीं आते। ऐसे ही कर्मों का भार जब कम होता जाता है तो मनुष्य पर्याय में भी जीव ऊपर उठते चले जाते हैं। कोई कहता है 7 अंगुल ऊपर उठ गया, कोई कहता है उसका सिंहासन 7 धनुष ऊपर उठ गया, कोई कहता है अब आकाश में चाहे जहाँ उड़ सकते हैं, तो उनको बोलते हैं चारण रिद्धिरादि। मुनिराज, आपकी कक्षा का समय बहुत अधिक हो गया है। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, पांडव पुराण की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी केवल ज्ञानी मोक्षगामी जीवों की, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की, इस ग्रंथ के रचनाकर्ता आचार्य शुभचंद्र जी महाराज की, उसके अनुवादकर्ता श्री नंदलाल जी जैन विशारद जी की, वर्तमान युग के शासन नायक श्री महावीर स्वामी की, वर्तमान युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेन्द्र, जय दो गणंदो।